हम लोग कल फर्टिलाइजेशन पूरी तरह पढ़ लिए थे, है ना। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, सब हम लोग देख लिए थे ना। आज जो है ना पहली बार एक क्वेश्चन आया था, है ना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज इन फ्लावर्स। ये क्वेश्चन आया था ना, इसको हम लोग जल्दी से देख लें, है ना। तो ये रहा फ्लावर एक, ये कैलिक्स हुआ, ये कोरोला हुआ, ये एंड्रोसियम, और ये एक ही एंड्रोसियम बना रहे हैं, ये गाइनेसियम, है ना। इसके अंदर एक ओव्यूल, एक या अनेक, एक या अनेक ओव्यूल, ये हो गया एक ओव्यूल। ओव्यूल फ्यूनिकल से प्लासेंटा द्वारा जुड़ा हुआ है, और उसके अंदर एक एम्ब्रोसैक, है ना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस का मतलब हो गया कि फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में क्या क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है ना। तो पहले हम लोग देखें इसमें, है ना, कैलिक्स। चलिए पेडिसल से शुरू किया जाए। फ्लावर का स्टॉक वो फ्रूट स्टॉक में बदल जाता है, फ्लावर का स्टॉक फ्रूट का डंठल बन जाता है ना। थैलमस ऐसे ही रहता है, छोटा मोटा, है ना। रिमेन्स एज इट इज, जैसा है वैसा रह जाता है ना। कैलिक्स विदर्स अवे, विदर्स खाली लिख देते हैं हम लोग, मुरझा जाता है ना। पेडिसल फ्रूट का डंठल बन जाएगा, थैलमस जैसा है वैसे ही रह जाता है। कैलिक्स मुरझा जाता है ना, बट persist in भिंडी, ब्रिंजल, टोमेटो, है ना। ये सब में जो है ना वैसे ही पड़ा रह जाता है ना, वो मुरझाता नहीं है। इसको पूरा सोलेनेसी फैमिली में, है ना, वो मुरझाता नहीं से। भिंडी जो है ना मलभेसी फैमिली का है, लेकिन उसमें भी रह जाता है ना, लेकिन जनरली मुरझा जाता है। कोरोला विदर्स, मुरझा जाता है। एंड्रोसियम विदर्स, मुरझा जाता है। गाइनेसियम स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, 3 भागों में बटा हुआ है। ये दोनों
विदर्स ओवरी, फ्रूट बन जाता है ओव्यूल, एक सीड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ओव्यूल के बारे में थोड़ा सा और हम लोग देखेंगे, है ना। यहाँ ओव्यूल में रहता है इम्ब्रोसैक, ये है इम्ब्रोसैक, याद है आपको। 3 सेल ऊपर सपोज कीजिए कि ये सिनर्जिड्स हैं, नीचे भी रह सकता है, याद है बताए थे, जिधर माइक्रोपाइल रहेगा, है ना। ये 2 सिनर्जिड्स डीजेनरेट्स मुरझा जाते हैं, है ना। एग मेल गैमिट से फ्यूज करेगा, है ना, जाइगोट बन जाएगा और जाइगोट डेवलप करेगा। डेवलप कर जाएगा एम्ब्रो में। दो पोलर न्यूक्लियाई है ना, और एक मेल गैमिट बताए थे। ये तीनों मिलकर प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएंगे, इसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। और ये 3 हो गया एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स डीजेनरेट कर जाएंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे, है ना। एक और बात यहाँ, ओव्यूल का इंटेगुमेंट सीड कोट बना लेगा, सीड का कवर बना लेगा। न्यूक्लियस क्रस्ट, ये क्रस्ट हो जाएगा, दब जाएगा, खत्म हो जाएगा। इफ परसिस्टेंट, इफ रिमेन्स, अगर वो बच गया थोड़ा मोड़ा, कॉल्ड पेरिस्पर्म। हम लोग सीड पढ़ेंगे ना, इसी में ये पेरिस्पर्म मिलेगा, है ना, कॉल्ड पेरिस्पर्म। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में क्या क्या परिवर्तन होता है वही हम लोग पढ़ रहे हैं। फ्लावर का पेटल है ना, फ्रूट का डंठल बन जाता है। थैलमस वैसे ही रहता है थोड़ा मोड़ा। कैलिक्स मुरझा जाता है, अगर थोड़ा बचा हुआ है, कभी कभी तो बच जाता है ना, परसिस्टेंट कैलिक्स कहते हैं उसको। कोरोला मुरझा जाएगा, एंडोसियम टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। गाइनेसियम स्टाइल स्टिग्मा मुरझा जाएगा, विदर्स हो जाएगा। ओवरी पूरा फ्रूट में कन्वर्ट कर जाएगा, ओव्यूल सीड बन जाएगा। ओव्यूल का इंटेगुमेंट सीड का कवर बना लेता है और न्यूक्लियस पूरी तरह क्रस्ट हो जाता है, दब जाता है, मर जाता है ना। और अगर बचा हुआ है तो उसको हम लोग पेरिस्पर्म कहते हैं ना, किनारे किनारे थोड़ा सा कभी कभी बच जाता है। अब इम्ब्रोसैक की बात है, सिनर्जिड्स पूरी तरह डिजेनरेट कर जाएगा, है ना। सिनर्जिड्स डिजेनरेट कर जाएंगे। एक जो मेल गैमिट से फ्यूज किया था जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट इम्ब्रो, हम लोग इम्ब्रो पढ़ेंगे यार, है ना। ये पोलर न्यूक्लियाई और प्लस मेल गैमिट, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, हम लोग इंडोस्पर्म अभी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। और एंटीपोडल सेल भी डिजेनरेट कर जाते हैं। ये रहा एक पार्ट इसका, है ना, जिसमें हम लोग देखें कि फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर्स में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ठीक है। इसको आप लोग पॉज करके वैसे ही उतार लीजिएगा। एक बार क्वेश्चन ये आया था, है ना, कि फ्लावर के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे, है ना।
इंडोस्पर्म, हम लोग शुरू करेंगे अभी इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म है ना, इट इज फूड ऑफ इम्ब्रो। याद रखना पड़ेगा, इंडोस्पर्म आप चावल गेहूं मक्का जो भी खाते हैं सब इंडोस्पर्म खाते हैं। यही तो एक इम्पोर्टेंट बात है ये, डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट ही हम लोग खाते हैं, ठीक है ना, सारी दुनिया उसी को खाती है। इम्ब्रो बनेगा, जैसे आप लोग चना खाते हैं तो इम्ब्रो खाते हैं हम लोग, गेहूं चावल खाते हैं इंडोस्पर्म खाते हैं। तो इस दुनिया के जितने जीव हैं सब वो डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोडक्ट ही खाते हैं, ठीक है इतनी बात। तो ये इम्ब्रो का फूड है, डेवलप्स बिफोर डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रो। इम्ब्रो के डेवलप करने के पहले ही इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, क्योंकि इसको फूड सप्लाई करना रहता है, ठीक है। इट इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर, ये 3N होगा, 3 न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, है ना, तो ये ट्रिप्लॉइड इन नेचर होता है। और फूड ऑफ इम्ब्रो हो गया, इम्ब्रो के डेवलपमेंट से पहले शुरू होगा, ट्रिप्लॉइड इन नेचर होता है ना। अब इसका डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे, है ना, कैसे डेवलप करता है। डेवलपमेंट है ना, तो पहली बात तो आप लोगों को याद होगा, है ना, ये हो गया एक इम्ब्रोसैक। इम्ब्रोसैक में ये 2 पोलर न्यूक्लियाई, चूंकि ये पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट आकर फ्यूज करता है इसे, ये मेल गैमेट 3 न्यूक्लियाई फ्यूज करता है, याद है ना, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। बताए थे आप लोगों को, है ना, ये दोनों जब फ्यूज करेगा ना तब ये बन जाएगा PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और अब सेंट्रल सेल is called PEC, primary
इंडो एस्पर्म से। यहाँ तो अभी बताया है कि सिनर्जिड मर जाएगा और एक जो है ना वो जाइगोट बना लेगा। तो उसकी चर्चा हम लोग फिर करेंगे जब हम लोग एम्ब्रो पढ़ेंगे। हम लोग अभी यहीं तक लिमिट रहे हैं। 2 पोलर न्यूक्लियाई है और 1 मेल गैमेट है, तीनों फ्यूज करेगा, इसको ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। फ्यूज करने के बाद प्राइमरी इंडोसोम न्यूक्लियस बना लेगा और तब सेंट्रल सेल ये जो बताए थे कि 3 नीचे 3 ऊपर को छोड़कर बाकी बीच वाला पोर्शन सेंट्रल सेल कहलाता है, जो लार्जेस्ट सेल है एम्ब्रोसैक का, हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन रहता है। उसको हम लोग वो कहलाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, फूड है ये एम्ब्रो का, और एम्ब्रो के डेवलपमेंट से पहले ही ये इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। चीज़ को उसको एम्ब्रो को फूड सप्लाई करना रहता है ना। तो अब हम लोग इसका डेवलपमेंट देखेंगे, है ना। पहले तो हम लोग इसको इतना देख लिए कहाँ से ही बनता है। ठीक है, अपना नोट कर लीजिएगा इसको। हम मिटावें इसको अब। अब देखिए यहाँ पर एक है, ये सब फ्यूज कर चुका है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन चुका है। इसका डेवलपमेंट अब 3 तरह से होता है ना। पहला है सेलुलर एंडोस्पर्म। ये PEN बना रहे हैं, ये डिवाइड करेगा, इसमें न्यूक्लियस है और 2 सेल बना लेगा। फिर ये डिवाइड करेगा, जितने सेल बनेंगे ये लगातार डिवाइड करता रहेगा और इस तरह यहाँ पर कुछ सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब ईच डिवीजन इज accompanied by सेल वॉल। हर डिवीजन के साथ सेल वॉल बनता चला जाएगा, है ना। इसका एग्जाम्पल पिटूनिया होता है और धतूरा और भी हैं सब, है ना। दूसरा है न्यूक्लियर टाइप। न्यूक्लियर टाइप ये हो गया PEN। ये डिवाइड करेगा, मात्र 2 न्यूक्लियस बनाएगा। लगातार डिवीजन होगा और पूरा ये न्यूक्लियस से भर जाएगा। मतलब कि प्रत्येक डिवीजन सेल वॉल नहीं बना पाता है ना, खाली न्यूक्लियस ही बनते हैं। तीसरा है, ये कॉमन है मेज में, राइस में, व्हीट में, ना, कोकोनट में, सब लिख रहे हैं। एक मिनट रुकिए। हिलोबियल टाइप। हिलोबियल टाइप
of order of members of order Hylobiales of family Butamaceae and Hydroceritaceae। इस फैमिली के मेंबर, ऑर्डर इसका ऑर्डर है, ऑर्डर जो है ना फैमिली से मिलकर ऑर्डर बनता है, तो ये इस दो फैमिली का ऑर्डर हिलोबियल्स है। ये मोनोकॉट का है सब, है ना, मोनोकॉट्स हैं ये, और इसमें देखा जाता है ना हिलोबियल्स टाइप, इसलिए इसका नाम हिलोबियल टाइप रखा गया है। इसमें क्या होता है, ये एक PEN है, फर्स्ट डिवीजन सेलुलर टाइप, देख रहे हैं ना, सेल बन गया। लेकिन इसके बाद जो इसमें डिवीजन होगा वो न्यूक्लियर टाइप। उसके बाद जो सेल न्यूक्लियस खाली डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड नहीं करेगा। इसलिए ये देख रहे हैं ना, न्यूक्लियर टाइप भी है, न्यूक्लियस बन गया, और सेलुलर टाइप भी है। यहाँ इस सेल की तरह भी है, फर्स्ट डिवीजन तो सेलुलर टाइप है ना, इसलिए इसको, इसका दूसरा नाम है इंटरमीडिएट टाइप। यह ना सेलुलर है, इंटरमीडिएट टाइप भी कहा जाता है इसको, ठीक है। लेकिन अब एक बात समझ लीजिए, चाहे वो सेलुलर हो, न्यूक्लियर हो, हिलोबियल हो, फाइनली सब जो है ना वो लास्ट में सेलुलर हो ही जाता है। कोई भी हो, लास्ट में सब सेलुलर हो जाता है। समझ में नहीं आई? PEN बता दिए थे पहले, वो डिवाइड करेगा तीनों में, ठीक है ना। वो पहले हर जब भी सेल डिवाइड करेगा, सेल डिवीजन में एक बार कैरियोकाइनेसिस और तब साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड करके दो हो जाता है, साइटोकाइनेसिस में सेल डिवाइड करता है। तो इसमें साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस दोनों होगा सेलुलर में। न्यूक्लियर टाइप में साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा, खाली न्यूक्लियस बनेंगे, है ना, लास्ट में सेल प्लेट बनेगा। हिलोबियल टाइप में पहले फर्स्ट डिवीजन तो सेलुलर टाइप हो जाएगा और बाद में न्यूक्लियर टाइप, लेकिन लास्ट में सभी सेलुलर हो जाते हैं ना। इस सब का एग्जाम्पल जो है ना हम यहाँ पर लिख देते हैं। सेलुलर टाइप में पिटूनिया, धतूरा कॉमन एग्जाम्पल है ये। न्यूक्लियर टाइप में राइस, व्हीट, मेज, कोकोनट। etc, ठीक है। नहीं समझ में आया? सेलुलर टाइप में प्रत्येक बार जो है ना सेल बनेगा और सेल ही बनता जाएगा। न्यूक्लियर टाइप में खाली न्यूक्लियस बनेंगे, सेल नहीं बनेगा। हिलोबियल टाइप में दोनों बनेगा, इसलिए इसको इंटरमीडिएट टाइप कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग एंडोस्पर्म भी ख़त्म कर लिए, है ना। 1 मिनट रुकिए, यहीं पर लिख देते हैं, है ना।
कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस दोनों यहां पर होती है ना। ओनली कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस, सिर्फ न्यूक्लियस इसमें बनेंगे, उसमें तो लिख ही चुके हैं हम, है ना। फर्स्ट डिवीजन इज बोथ कैरियो एंड साइटोकाइनेसिस। After this, only karyokinesis takes place। एक बार तो कैरियोसाइटो दोनों हो जाएगा, उसके बाद केवल कैरियोकाइनेसिस होंगे, ठीक है। तो ये हो गया पूरा इंडोस्पर्म हम लोग देख लिए, है ना। आप लोग इसको बहुत ठीक से उतार लीजिएगा। आप लोग कॉमन है ये, आप लोग ये जो खेत में धान गेहूं मक्का जो उपजता है ना, जब सीड के फॉर्मेशन के अभी इनिशियल स्टेज में रहता है, धान अभी बन ही रहा है, गेहूं अभी बन ही रहा है और ये मेज अभी बन ही रहा है, तब तक उसको आप तोड़ कर जरा देखिए, उसको जब स्मेयर कीजिएगा, है ना, तो देखिएगा उसमें से दूध की तरह कुछ निकलेगा। यही ना है, नुकुलिया टाइप होता है सिर्फ उसमें, है ना। कोकोनट तो आप लोग देख रहे हैं, पानी जो कोकोनट वाटर होता है वो पूरा का पूरा इंडोस्पर्म है। इनिशियल स्टेज में सिर्फ वाटर की तरह ही रहेगा वो इंडोस्पर्म, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। थोड़ा और स्टेज जब आगे बढ़ेगा वो, तब उसमें किनारे की ओर सेल प्लेट फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, तो न्यूक्लियस जो है ना अब सेल बनने लगेगा। और सबसे लास्ट स्टेज में पूरा इंडोस्पर्म खत्म हो जाएगा और सिर्फ सेलुलर रह जाएगा। हम लोग यहाँ पर देख लिए, इस तरह इसको हम लोग पूरी तरह ख़त्म कर लिए। अब एम्ब्रायोजेनेसिस पढ़ना है।